पानी तो इतना हिस्सा तो बिल्कुल समझ लिए लगता ही है पानी में। पानी ही पानी है समझ लीजिए ज़िंदगी हम लोगों की। सुबह आँख खुलती घाट पे, जहाँ से गए घर से फिर खाली वहाँ घर पे सोने जाते समझ लिए। बाकी घाट और पानी जो हम लोग की ज़िंदगी का ही हिस्सा है समझ लिए। पुराना लखनऊ की शान है जो चिकन, इसको लेके जब तक कि हम लोग नहीं करेंगे तो इसको ये बिक्री नहीं होगी। पूरा चौक बंद हो जाएगा, जनपद मार्केट बंद हो जाएगी। पैंतालीस साल से तो हम इसमें हैंगे। उसके पहले मेरे पापा थे, पापा से पहले मेरे दादा थे। हमारी तो ऐसी ज़िंदगी में बचपने से है। देखिए पहले तो ऐसा हिसाब किताब ना था, लांड्रियाँ थीं, तो हम बचपने से रॉकेट लांड्री में गए थे। वहाँ से फिर जब हमने अपना खास करके होश संभाला तो हम अपना यही धंधा जमाते रहे, फिर अलावा हम कहीं नहीं गए। वैसे मेरा बेटा भी है, उसी में सुलझा हुआ। अब ये ऊपर आले ही नहीं बनाया हम लोगों को कि धुलाई का काम करने, कपड़े धोने का काम। जहाँ 12-14 साल के हुए तो हम लोग का काम पानी से शुरू हो जाता है, धुलाई का काम। सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठने के बाद हम लोग 6 बजे नदी पे आ जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे। फिर यहाँ से कोई टाइम नहीं ना जाने का, 3 बज सकता है, 4 भी 5 भी। ये सुबह आना और पानी के अंदर उतर जाए, चाहे जितनी ठंडक हो, बरसात हो, गर्मी हो, लू चल रही हो, कोहरा पाला कुछ भी हो, तो हमको पानी में जाना ही जाना है। क्योंकि तकलीफ़ तो होती है, मगर वो हो जाती है, एक आदत सी बन गई है कि बिल्कुल कि पानी ही पानी है समझ लीजिए ज़िंदगी हम लोगों की। तो जाड़ों में भी हम लोग जैसे कि बहुत काम देते हैं, उसको कराते हैं, तो वो बोलता है कि दीदी 4 बजे के पहले मतलब हम शुरू कर देंगे, घाट पे पहुंचवा दीजिएगा। और ये भी देखा है कि इन लोगों की कितनी मेहनत और कितना डेडिकेशन होता है एक एक चीज़ पे। जैसे हम लोग मार्केट से काम लेके आते हैं हम लोग, ठीक है, घर में हम लोग भी रंग अलग अलग करके सब जैसे रंग बिरंगी कपड़े होते हैं सबको अलग अलग करके हम लोग तो उसको बटकाते हैं। फिर सुबह यहाँ ला के उसको मसाला लगाते हैं। मसाला लगाने के बाद धुलाई होती है, फिर हम लोग रस्सी में फैलाते हैं। फैलाने के बाद सूखता है, सूख के उतारते हैं। उतारने के बाद फिर आदमी जो है घर जाता है, सब हम लोग की वाइफ प्रेस करती हैं। फिर प्रेस जब हो जाता है तो अगले दिन हम लोग मार्केट लेके फिर पहुँचते हैं, फिर वहाँ से काम लाते हैं, फिर शुरू कर। यानी कि पूरी फैमिली काम इसी काम में लगी रहती है। एक अकेले का काम नहीं है, पूरी फैमिली का काम है। ये एक बहुत हुनर, एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए बहुत बड़ा हुनर है। जैसे समझ लीजिए जैसे एक ताजमहल जो नहीं है, ताजमहल जो बना के चले गए उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। हम लोग वॉशिंग कर देंगे, इसके अलावा वॉशिंग कोई भी नहीं कर पाएगा इसको। पुराना लखनऊ की शान है जो चिकन, इसको लेके जब तक कि हम लोग नहीं करेंगे तो इसको ये बिक्री नहीं होगी। पूरा चौक बंद हो जाएगा, जनपद मार्केट बंद हो जाएगी। शुरू किया था तो हमको भी बहुत लगता था कि अरे ऐसा क्या है, दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, क्या ऐसा क्या है जो कि धुलाई नहीं हो सकती। तो जब बीच में हम कई बार जर्मनी भी गए, उसके पहले हम अमेरिका में थे, तो हम सोचते थे कि अरे भैया ये देश तो इतनी डेवलप्ड है और हमारे देश में तो यही प्रॉब्लम है कि ये चीज़ नहीं छूटती। तो हमने वहाँ बहुत लोगों से पूछा कि भैया दाग छुड़ाने के लिए क्या हो सकता है या फलाना क्या हो सकता है। इनफैक्ट कितनी बार हम कितने बड़े बड़े कंटेनर और बॉटल वहाँ से लाद के लाए कि इससे साफ़ हो जाएगा। अब वहाँ मेरे पास दाग लगा हुआ कपड़ा तो था नहीं कि मैं उसको छुड़ाने की कोशिश करती। अब भाई उन्होंने कहा कि नहीं, इससे सब दाग साफ़ हो जाते। अच्छा हमने कहा भाई 4 डब्बे ले चले, क्योंकि इंडिया में तो फिर मिलेगा नहीं। वो एक डब्बा भी यूज़ नहीं हुआ अभी तक रखा हुआ, क्योंकि वो छूटे ही नहीं है उनसे। ये हम लोग अपने मसाले जो हैं, हम लोगों के जो मसाले हैं हम लोग जो बनाते हैं, तो मसाले की क्वालिटी ही होती है। ना वॉशिंग मशीन में धुल पाएगा ये, ना कोई, चाहे जितनी बड़ी कंपनी आ जाए, इसको हम लोगों के हुनर को कोई नहीं पकड़ पाएगी। क्या है, जितनी मशीनें बन जाएंगे दुनिया में, मगर हम लोग के हाथ बगैर नहीं काम हो पाएगा। जितनी मशीनें बन जाए, जब हम लोग धो लेंगे, इसको फिनिशिंग ले आएंगे, कोई मशीन ला नहीं सकती है। और पहले ग्लव्स चलते नहीं थे, अब ग्लव्स चलते हैं, तो वो भी हम लोग समझ लिए रोड डेली ग्लव्स के बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते। हम लोग बिल्कुल समझ लें, कहीं पर अगर ठोकर लग गई तो खून निकल आएगा। गरम खाना खा लेते हैं तो उससे बहुत दिक्कत है, मसाले की चीज़ खा ले तो दिक्कत होती है हाथों से। आपके सामने देखिए, पापा को तो हाथ, मेरी उंगलियां जो टेढ़ी हो गई हैं केमिकल से,
क्योंकि बिल्कुल खाल चिपक पिघल गई है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी को देखते हुए बच्चे हमारे करना नहीं चाहते सब काम, किसी के भी बच्चे, समाज के हमारे कोई बच्चा नहीं करना चाहता ये काम। कम से कम 50,000 घर हैं धोबी घाट पे, तो 50,000 लोगों की रोजी रोटी चल रही है, यानी कि 50,000 आदमी काम कर रहा है और उससे घर वाले कितना काम कर वो चल रहे हैं, परिवार चल रहे हैं। क्योंकि सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि धोबी घाट भी बनाना ज़रूरी है। अगर सुविधा बनी हो, अगर घाट आट बना हो अच्छा पक्का, तो एक बार आदमी सोच सकता है पे, तो कोई आगे की हम लोग की पीढ़ी चिकन का काम ही बंद करने के कगार पे आ जाएगी। ये समझ लीजिए बिल्कुल कगार पे ही है, समझ लीजिए।